मैं डॉक्टर आर के कोहली, सीएमएस लखीमपुर खीरी। हमारे यहाँ बाढ़ को देखते हुए सर्प काटे हुए काफ़ी मरीज आ रहे हैं, जिसके संबंध में हमने पूरी तैयारी कर रखी है। सभी प्रकार की दवाइयाँ हमें उपलब्ध हैं। इस संबंध में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में संक्षेप में डॉक्टर शिशिर पांडे, हमारे यहाँ फिजिशियन वरिष्ठ फिजिशियन बताएंगे। नमस्कार जी। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, सर ने बताया कि हमारे यहाँ अभी जिस स्नेक बाइट के केसेस काफ़ी बढ़ गए, लगभग महीने के 50 से 60 मरीज़ हम देखते हैं जो स्नेक बाइट के पिछले महीने से यहाँ पे जुड़े हैं। और उसमें जो चीज़ हमारे सामने है वो ये है कि सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी केसेस स्नेक बाइट के होते हैं उसमें 90% जो केस होते हैं वो नॉन पॉइजनस के होते हैं। सिर्फ 10% ऐसे होते हैं जिनमें पॉइजन, जिनमें दवाइयाँ हमें देनी पड़ती है। तो उसमें मैं बता रहा हूँ कि ऑन साइट आपको क्या करना चाहिए और रास्ते में क्या चाहिए। तो कुछ डूज हैं और कुछ डोंट्स हैं। तो क्या नहीं करना चाहिए उस पर ज़्यादा ध्यान देना है कि पहली बात तो कभी उसको डोंट कट, कोई भी कट का निशान, जहाँ पे सांप ने काटा है वहाँ पे कोई कट का निशान नहीं बनेगा, खून निकालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, डोंट सक, वहाँ पे खून चूसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे अगर करेंगे तो वो अगर पॉइजनस है तो सामने वाला जो सक कर रहा है उसको भी जाएगा। दूसरा, इसके अलावा है डोंट टॉर्निकेट। लोग जो है कुछ कपड़ा बांधते हैं या तार बांधते हैं, वैसा नहीं करना है, उससे खून का प्रवाह और तेज़ बढ़ेगा और वो लिम्फ नेक्रोज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा डोंट वॉश है, ठीक है, कि उसको बहुत अच्छे से कोई धुलना नहीं है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। और उसको कभी ऐसा नहीं करना कि उस लिम्फ को, जैसे पैर में काटा तो पैर को हार्ट के लेवल से ऊपर पैर उठा के लेकर आ रहे हैं, तो ऐसा ये नहीं करना। इसके अलावा डूज क्या है, जैसे ही सांप काटे तो पहली बार तो पैनिक नहीं करना, कि आप जितना घबराएंगे, कई बार मैंने बताया जैसे कि 90% की जो केसेस हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं, उसमें वो पानी वाले सांप होते हैं, उसमें वो जहर नहीं होता। तो आप पैनिक ना करें। सबसे पहले कॉल फॉर हेल्प, किसी भी नज़दीकी अस्पताल को कॉल करें, एम्बुलेंस को कॉल करें और डायरेक्टली एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके आप अस्पताल में आएँ, लेकिन हड़बड़ी उसमें नहीं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास, जैसे कि सर ने बताया कि हमारे पास सारी दवाइयाँ मौजूद हैं। 2 तरह के स्नेक बाइट्स होते हैं जिनमें हमारी मोस्टली प्रेजेंटेशन होती है, एक जिसको हम न्यूरोटॉक्सिक कहते हैं और एक होते हैं हेमेटोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक स्नेक में आँखों का एकदम पैरालिसिस के फेज़ में चला जाता है, पलकें झुक जाती हैं, तो उस वाले केसेस में जो हमारे दवाइयाँ चलती है जैसे कि एएसवी और नियोस्ट्रिक्मिन, वो हमारे केसेस में अवेलेबल है। दूसरा हेमेटोटॉक्सिक होता है जिसमें ब्लीडिंग की टेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है, और उस केस में भी जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह करते हैं वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो आप अगर कोई चीज़ अगर नज़दीकी होते हैं, आप तुरंत 108 नंबर गाड़ी पे कॉल करके आप एज सून एज पॉसिबल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रीच कर सकते हैं। हमारे पास जितने भी केसेस अभी तक हमने देखे हैं 50 से 60, लगभग 97 to 96% केसेस हमने यहीं पे रह के ठीक किए हैं बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। और अगर 1 से 2% केसेस में हमें लगा कि पेशेंट बहुत ज़्यादा सिक है तो हम उन केसेस को जिला डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज में हम रिफ़र करते हैं, तो वो केसेस बहुत कम हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।